पहले हम तिल की ट्राई करते हैं। पीनट चिक्की, ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स चिक्की, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पीनट चिक्की की रेसिपी। 3 तरह की चिक्की हम बनाकर तैयार करेंगे। तिल की चिक्की भी बनाएंगे, पीनट चिक्की भी बनाएंगे और ड्राई फ्रूट्स की चिक्की भी बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, इसे चिक्की भी कहा जाता है और इसको गज्जक भी कहा जाता है। बचपन में हमने बहुत खाई हैं, खाई क्या, हमने बहुत ही ज़्यादा रगड़ा है इनको। तो आज हम इसको घर पर ही बनाएंगे। अच्छा, मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, इसको हम चीनी के साथ बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको गुड़ के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनाकर तैयार करूँगी। इस यहाँ पर मैंने 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है बादाम, पिस्ता और काजू। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट इसमें ऐड भी कर सकती हैं, जैसे कि ड्राई नारियल हो गया, वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ना, इनको आपने हाफ़ कट कर लेना है। और उसके बाद जो है चीनी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये टोटल जो है ना हाफ़ कप मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जिसका जो कि 1.5 कप ड्राई फ्रूट्स हो गए। और अब इसकी मेजरमेंट को देखते हुए मैंने 1 कप चीनी ली है। अगर आप गुड़ के साथ ये रेसिपी बना रही हैं तो फिर जितने आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं सेम क्वांटिटी रखते हुए ही आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर, इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे और जो रोलिंग पिन है ना उसके ऊपर भी आपने ऑयल लाजमी अप्लाई कर लेना है। इस तरह से जब हम चिक्की को जो है बेलेंगे ना, तो उस वो जो चिक्की है उस रोलिंग पिन को चिपकेगी नहीं और हमें बेलने में आसानी होगी। एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और इनको आपने लाइट गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कीजिएगा। बस हल्की सी ना खुशबू इसमें से आनी चाहिए और ड्राई फ्रूट्स का जो कच्चापन होता है ना, बस वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं ना यहाँ पर तीनों चीज़ें ही मैंने रोस्ट कर ली हैं, यानी कि मैंने जो मूंगफली है उसे भी रोस्ट कर लिया है, तिल को भी रोस्ट कर लिया है, जो ड्राई फ्रूट्स है ना ये भी रोस्ट कर लिए हैं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसकी चिक्की बनाना दिखाऊंगी। अब तो यहाँ पर मैंने लिया है चीनी, 1 कप चीनी बर्तन में डालेंगे। चूल्हे की आँच जो है ना इस पॉइंट पर आप मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम आँच पर आपने चीनी को मेल्ट होने देना है। जब देखें कि चीनी नीचे से अच्छी खासी मेल्ट हो चुकी है और इस तरह से लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पॉइंट पर ना आपने जल्दी काम करना है और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा ये जो कैरमल है ना ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए, वरना आपका कैरमल कड़वा हो जाएगा। जैसे देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, शहद की तरह हो चुकी है, उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा मक्खन। मैं यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ना मक्खन की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब कैरमल हमारा तैयार हो चुका है, उसको चेक आप इस तरह से कीजिएगा कि थोड़ा सा आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा जो है ये कैरमल ऐड करें। आपको फील होगा कि ये जो कैरमल है ना पानी में जाते ही पत्थर हो चुका है। इसका मतलब है बहुत ही परफेक्ट किस्म का हमारा कैरमल तैयार हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इस दौरान अब आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देनी है। तो कैरमल को और ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना 2 बटर पेपर पे मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया था। अब इसका जो नुकसान था ना ये भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये सोशल मीडिया पे ये वाला तरीका दिखा था, उसी को फॉलो करते हुए मैंने इस तरह से ये चिक्की बनाकर तैयार की थी। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना वो क्या थी। अच्छा, जैसे गरम ड्राई फ्रूट्स लेना, उसको आपने इस तरह से सर्विस पे डाल के इसके ऊपर दूसरी शीट लगा के ना अच्छे से आपने इसको बेल लेना है। अब ये देखें, अभी ये चिक्की थोड़ी सी गरम ही थी। मैंने सोचा ये बटर पेपर उतार लेती हूँ, मुझे उतारने में आसानी रहेगी, लेकिन नहीं उतर रहा था। बहरहाल जिस तरह से मैंने उतारा वो मुझे ही पता है, लेकिन आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, बल्कि डायरेक्ट सरफेस पे ही आपने ऑयल अप्लाई करना है और डायरेक्ट रोलिंग पिन पे ऑयल अप्लाई करके इसको आप बेल लीजिएगा, ठीक है। बटर पेपर का झंझट आप बीच में मत लाइएगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ देखते हैं ना उस तरह से फिर हम कोशिश करते हैं बनाने की और फिर हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाती है। और ज़ाहिर सी बात है ड्राई फ्रूट्स हैं, महंगे हैं, हर कोई नुकसान भी अफोर्ड नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो ये वाली आपने मिस्टेक नहीं करनी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन किस्म की, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ड्राई फ्रूट्स की चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन्हें हम रख देंगे साइड पर और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चिक्की की तरफ, जो कि है पीनट चिक्की। और ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी, बहुत लाजवाब किस्म की। सर्दियाँ चल रही हैं ना, सर्दियों में आप इसको घर पर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद होती हैं ये। तो मैंने इसके लिए ली है मूंगफली। अच्छा, हर किसी के पास ना ये मेजरमेंट वाला स्केल नहीं होता है। मैं आपको कप का हिसाब दिखाऊंगी। आपके घर पे जो भी जिस कप में आप चाय पीते हैं ना, सिर्फ वही कप पकड़ें और उसी की मेजरमेंट को पकड़कर आप आगे चल सकते हैं। 1 1/3 कप मैंने ली है पीनट्स। इसको जितना हो सकता था मैंने साफ़ कर लिया है। और 1 3/4 कप यानी 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ली है चीनी। ठीक है, यानी 1 इंच के जितना जो है कप में से आप कम कर दीजिएगा चीनी को। अब जो मूंगफली थी ना, उसको भी मैंने लाइट गोल्डन होने तक रोस्ट कर लिया है और उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। और अगर आप इस पॉइंट पर गुड़ का इस्तेमाल करें ना, तो फिर जितने आपने मूंगफली ली है उतना ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ हमेशा बराबर रेशो में इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप चीनी का इस्तेमाल करें तो उसको कम ही रख के इस्तेमाल किया जाता है। चीनी को भी यहाँ पर मेल्ट होने देंगे। जब देखें चीनी मेल्ट हो चुकी है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मक्खन 1 खाने का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वही बात है कि इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की जो आंच है उसको लो कर देना है। कभी भी कैरमल को ओवर कुक नहीं करते हैं, वरना अगर आपका जो कैरमल है ना ये थोड़ा सा भी ओवर कुक हुआ तो ये कड़वा हो जाएगा और आपकी सारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। जैसे देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, फ़ौरन से आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देनी है और पीनट्स इसमें डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट ही बोर्ड के ऊपर ऑयल अप्लाई किया है और इस चिक्की को सेट कर लूँगी। और ये वाला काम आपने फ़ौरन से करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना। बस इस चीज़ का आप जो है ख़ास ख्याल रखिएगा। गरम गरम को ही आपने इस तरह से फ्लैट कर लेना है और नाइफ़ की मदद से आपने इनको शेप दे देना है। जब देखेंगे थोड़ी सी ना ये ठंडी हो चुकी हैं, उसके बाद आप इसको तोड़ लीजिएगा। अगर आप ये सोचें कि इसको जो है थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर आप इसको शेप देकर काट लेंगी, तो इस तरह से भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप गरम गरम पे ही इस तरह से चिक्की की शेप दे दीजिएगा। इस तरह से जब आप इनको अलग करेंगी ना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, तो ये चिक्की बहुत ही आसानी के साथ अलग हो जाएंगी। तो जैसे ये थोड़ी सी ठंडी हुई थी ना, फिर मैंने इसको अलग कर दिया था। और आप इसकी आवाज़ मैं आपको आगे चलकर सुनाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की दूसरी चिक्की भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बढ़ते हैं सेसमे सीड्स की चिक्की की तरफ, यानी कि तिल की चिक्की हम बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर भी मैंने 1 कप चीनी लिया है और ½ कप शुगर लिया है। और अगेन वही बात है, अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो फिर आपने 1 कप तिल लेने और 1 कप ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। अब बर्तन में तिल डालेंगे और इनको लाइट गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर तिल हमारे आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें साइड पर रख दूँगी और सेम कढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। जब देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, उसके बाद इसमें डालेंगे मक्खन 1 खाने का चम्मच। जब चीनी बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती थी ना, फिर मैं चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर देती थी और मक्खन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब फ़ौरन से ही इसमें तिल ऐड कर देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर ना आप चाहें तो तिल के लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकती हैं, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही थी ना, वो थी चिक्की, जिसको गज्जक भी कहा जाता है। तिल की गज्जक ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब सरफेस के ऊपर मैंने अगेन ऑयल अप्लाई कर दिया था और तिल इसके ऊपर डाल देंगे गरम गरम ही और इसको भी सेट कर देंगे। तो रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मुझे ये बताएं कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं। वीडियो लाइक करना कोई आपके लिए महंगा नहीं है, कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं, ये बहुत ही आसान है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं या आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं। और अगर आप लाइक कर देते हैं ना, तो फिर जो यूट्यूब का सिस्टम है वो वीडियो को आगे भी सजेस्ट करता है, जिससे हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं और मुझे दिल से खुशी भी मिलती है। और जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना, वो भी जो है दिल से वसूल हो जाती हैं। तो रेसिपी आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है या आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और इसे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
सेम मेथड को अप्लाई करते हुए मैंने तिल की चिक्की भी तैयार कर ली है और आप सोच सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप आवाज़ में पहले हम तिल की ट्राई करते हैं। पीनट चिक्की ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स चिक्की तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं काले भुने हुए चने, ठीक है। ये छिलके समेत हैं, इनका छिलका अच्छे से साफ़ कर देंगे। मैंने तो अम्मी को दिया था, अम्मी जी मुझे ये छिलका साफ़ करके दिया, उन्होंने मुझे साफ़ करके दे दिया था। और मेजरमेंट में कोई भी आप एक जो है कप ले लीजिएगा और उसी की मेजरमेंट फॉलो करते हुए आपने ये रेसिपी को बनाना है। मैंने 2 कप चने लिए हैं, इनको हल्का सा आप दरदरा सा मैश कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो दाल भुनी होती है ना, आप वो दाल भुनी भी इसी तरह से होती है, आप वो ले लीजिएगा बजाय इसके कि आप चने लें, ठीक है। सेम वो भी ब्लैक चने ही होते हैं, उनको दरमियान से जो है कट करके उसको दाल भुनी बना दिया जाता है। तो ये जब मैं रेसिपी शेयर करने लगी ना, इस पॉइंट पर जब मैंने चने साफ़ करने के लिए अम्मी को दिए थे, तब मेरे माइंड में आया कि जी रेसिपी तो उस तरह से भी बनाई जा सकती थी। खैर, और जितने 2 कप मैंने चने लिए हैं तो मैंने 1 कप यहाँ पर ली है चीनी। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो फिर आपने 2 कप गुड़ लेना है, और अगर आप चीनी का इस्तेमाल करें तो फिर आपने हाफ रेशो रखते हुए रेसिपी को फॉलो करना है। 2 कप मैंने चने लिए हैं, 1 कप मैंने शुगर लिया है। शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, यानी कि कैरमल बना लेंगे। और जब देखें कि जो चीनी है वो तय से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, फिर आपने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और इस पॉइंट पर अब आपने चूल्हे की आंच लो कर देनी है। स्टार्ट में आप इसको हाई कर दीजिएगा ताकि जो कढ़ाई है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए और जो चीनी है वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो जब आप देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और बिल्कुल शहद जिस तरह से होता है ना उस कलर में आ चुकी है, तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मक्खन। मैं यहाँ पर मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देसी घी या फिर नॉर्मल घी जो होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर चूल्हे की आँच मैंने बिल्कुल लो कर दी थी। कैरमल अगर आपका थोड़ा सा भी ज़्यादा कुक हुआ ना तो ये कड़वा हो जाएगा। अब इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे चने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। चूल्हे की आंच बंद करेंगे और यहाँ पर ना आपने फ़ौरन से ये वाला काम करना है। काउंटर के ऊपर आपने ऑयल डालना है या फिर इस तरह से चॉपर के ऊपर, और जो रोलिंग पिन होती है इसके ऊपर भी आपने ऑयल अप्लाई कर देना है। इस तरह से ना आपकी चिक्की जो है चिक्की को बेलने में बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत ही फ्लैट आपकी चिक्की बनकर तैयार होगी। अब इस चिक्की का मिक्सचर इस काउंटर के ऊपर डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर ना आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इस मिक्सचर को ठंडा नहीं होने देना, बल्कि फ़ौरन से जैसे ये गर्म होता है ना आपने फ़ौरन से इसको सेट करना है और इसको शेप में दे देना है। ये थोड़ा सा अगर ठंडा हो गया तो फिर आपसे जो है ना तो शेप में आएगा और ना ही आपकी चिक्की सही तरीके से और बेस्ट वाली बनकर तैयार होंगी। तो अब रोलिंग पिन से इसको अच्छे से बेल लेंगे और जिस तरह से हमें बाहर से चिक्की मिलती है ना बस उसी शेप में और उतनी ही थिन आपने इसको बेल लेना है। और गरम पे ही आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इनको शेप दे देना है। ठंडी हो जाए ना तो फिर इसको कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
अभी भी मैंने इसको गरम गरम पे ही नाइफ़ की मदद से कटिंग करना इसकी स्टार्ट की थी, लेकिन फिर भी मेरा जो हाथ है ना वो थोड़ा सा कट गया था दरमियान से, तली हाथ की। तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको कट करना है। अब क्योंकि सर्दी है तो इसको आपको रखने की या फिर रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने टाइम में आप इसको बेलेंगी और इनको कट करेंगी ना ये तकरीबन ठंडी हो जाएंगी। तो मैंने इनको रेस्ट नहीं दिया था और आप आवाज़ इनकी सुन सकते हैं, ये काफ़ी हद तक क्रिस्पी हो चुकी हैं। और ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, मैं आपको आवाज़ सुनवाती हूँ इनकी। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं, जिस तरह से हम बाहर से लेकर खाते हैं ना, सेम उसी तरह से। और आपने देखा कि बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान था इसको। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही झटपट और बहुत ही क्विक सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जो है फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।